गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। तो सेट हमारा क्या है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। मतलब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए और वो भी एक अच्छे तरीके से मैनर में हो, डिफाइंड हो, तो उनका जो कलेक्शन है उसको हम सेट बोलेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सेट ऑफ ओड नंबर। सेट ऑफ ओड नंबर, तो ओड नंबर में हमारे क्या आएंगे? 1 3 5 7 9 11, ये सब आएंगे इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जैसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसमें सारे आपके अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आपके सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे ही आप सेट ऑफ इंटीजर्स बोल सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हो, सेट ऑफ रिवर्स बोल सकते हो। तो मतलब जिनका भी एक कलेक्शन होगा उसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे फर्स्ट आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है? इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ठीक है, ये है आपका कैपिटल एन। और इसमें नेचुरल नंबर में क्या आते हैं आपके? 1 2 3, ये आपके 1 से लेके और इन्फिनिटी तक आपका ये होगा नेचुरल नंबर्स। ओके, उसके बाद सेकंड आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होंगे? इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर आपके माइनस इन्फिनिटी से लेके और इधर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका क्या होता है? इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और रैशनल नंबर होता है आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वो आपका रैशनल नंबर होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका है रियल नंबर। रियल नंबर आपका आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर के अंदर आपका इंटीजर्स भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। तो दैट इज़ योर रियल नंबर्स और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव का मतलब सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये रियल नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस, और उसके बाद आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम क्यू प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि हम जो सेट है इसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। पहली है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करेंगे? ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। रोस्टर फॉर्म को हम पहले मैं बता दूं कि टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या है इसके अंदर? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। जो रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं कॉमास के द्वारा और ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ब्रेसेस मतलब ये जो आपकी, जिसको हम बीच की ब्रैकेट बोलते थे, ये वाली जो ब्रैकेट है आपकी, ये वाली जो ब्रैकेट है। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये वाली आपकी सबसे बड़ी वाली होती है, और ये आपकी बीच वाली बोलते थे इसको हम। तो ये ब्रेसेस होते हैं। तो जो रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो इसके अंदर कॉमास आएगा, ठीक है, दूसरा इसको हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिया गया है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। 7 से कम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट। तो भाई इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर हमारा कौन सा है? 2 4 6। इसने बोला 7 से कम, तो ये हमारे तीनों आ जाएंगे। दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9, तो इसके अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा? 1 3 5 7। लेस देन 9 बोला है, इक्वल टू 9 नहीं बोला, तो 7 तक आएगा आपका। ठीक है,
तो ये आपकी आती है रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे इसने बोला सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवल्स हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म आती है। रोस्टर फॉर्म के अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका कॉमास का यूज़ होगा और दूसरा आपका हम इसको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। कॉमास का यूज़ होगा और दूसरा इसको हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, दूसरी फिर आपकी आती है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी क्या आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set all element have common property. सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या बताया है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के अंदर उनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया AEIOU, तो ये आपको दिख रहा है कि ये हमारे वॉवल्स हैं, इन सब की एक ही प्रॉपर्टी है कि ये वॉवल्स हैं। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं x सच दैट x, एक नंबर है हमारा x, तो वो x क्या है, x इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 3 5 7 9, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, वही ब्रेसेस आएंगे इसके अंदर, x सच दैट x इज ऑड नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा है आपका ये। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है और 9 से छोटा है, तो 1 3 5 7 9 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 12, ये लिख सकते हो। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा मैं एक और लिख सकती हूँ इसको कि 2 4 6 8 10, तो ये हमने क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 5, n क्या होगा, 5 से छोटा होगा। हमारा 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक थे ना, तो ये आपका 2n, n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 8 आ जाएगा और 5 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बेसिक सी दो बातें हैं, एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और उसके बाद ये आपको सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसके बाद जो इसके एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, एग्जांपल्स भी और इसकी एक्सरसाइज भी। ओके, तो अभी तक जो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई आपका इसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताना, वो मैं आपकी पक्का सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक्स एंड बाय।